अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जो है आज की वीडियो को खास टॉपिक नहीं है। मेरे दोस्त हैं अली भाई। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है जी भाई, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इन्होंने जो है वो आज मकाओ के 2 जोड़े मंगवाए, उसकी अनबॉक्सिंग करनी थी और उनके DNA के सैंपल लेने थे। तो मैंने कहा चले एक छोटी सी वीडियो बना लें। आप दोस्तों को जो है वो छोटे बर्ड्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो बिग बर्ड्स का चैनल पे जो है ना वो आज मकाओ की वीडियो मैंने कहा अपलोड कर दूँ। तो अली भाई क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं खैरियत? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। बहुत ही खूबसूरत जोड़े अली भाई आपने मंगवाए हैं और उसकी अनबॉक्सिंग भी हमने की है। वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों ने देखा होगा, इसके हमने DNA सैंपल्स भी लिए। तो अली भाई ये आपने ये जो बर्ड है ये वाइल्ड बर्ड है या जो है ये टेम बर्ड है? ये ना टेम है ना वाइल्ड है, ये लोकल ब्रीड के बच्चे हैं, बच्चों से तैयार हुए बर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, ये यंग बर्ड है, यानी कि बड़ी एज के नहीं है और ना ये टेम है। अच्छा अली भाई जो है ना ये मकाओ का मुझे भी बड़ा शौक है कि मैं भी मकाओ रखूं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जगह तंग है इसका शोर काफ़ी ज़्यादा होता है। जी जी। और मुझे जो है पता चला कि आपने लोग जो है वो अपने जो है बिग बर्ड्स बेचकर लव खरीद रहे हैं और आपने अपने लव बर्ड्स बेचकर मकाओ खरीदी, ये क्या स्टोरी है? बस जी ऐसे यार देखे कि हम शौकीन है, तो हमने बड़ा बर्ड भी रखा हुआ है, छोटा बर्ड भी रखा हुआ है। जी जी जी। तो 2 साल पहले लबर्ड की तरफ सब भाग रहे थे, तो हमने लबर्ड में भी हमने कुछ बर्ड्स लगाए थे। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें अच्छी ब्रीड दी। जी जी जी। तो हम वापस अब अपना शौक की तरफ आ रहे हैं। बेसिकली ये एक शौक है। जी जी। तो हमें तो बड़े बर्ड का शौक है, क्रेज है कि बर्ड केज में बैठा अच्छा लगता है, साइज अच्छा लगता है। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। तो इसलिए हम अब मिक्सअप ही शौक कर रहे हैं, सारा ही छोटा कनौर वगैरह लबर्ड्स वगैरह सब कुछ ही अल्हम्दुलिल्लाह। जी माशाल्लाह। जो दोस्त नहीं जानते अली भाई को, माशाल्लाह अली भाई के जो है वो एक फेसबुक का जो है वो ग्रुप भी है बर्ड्स हट के नाम से, और माशाल्लाह बहुत अच्छे लेवल पे जो है वो लबर्ड्स भी लगाए हुए हैं। माशाल्लाह डन फेलो भी आपके पास है, ब्रीड हो रही है आपके पास, माशाल्लाह बच्चे आए हुए हैं डन फेलो के जी। और मैंने भी माशाल्लाह बुकिंग करवाई है अली भाई के बाद शुक्रिया। तो साथ कॉर्नियर्स भी लगाए हैं, छोटे कॉर्नियर्स, सन कॉर्नियर्स, बाकी बड़े बर्ड्स भी हैं। और मकाओ तो जो है वो मेरा फेवरेट था और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अली भाई के पास पहले भी एक पेयर था अली भाई, वो आपने सेल कर दिया था। बस ऐसे ही है, वो कुछ साइज उसका मुझे पसंद नहीं था, थोड़ा सा साइज उसका छोटा था। अच्छा बर्ड का, इसलिए मैंने उसको सेल आउट कर दिया था। तो अब ये अच्छे साइज के बर्ड है, आपने देखे हैं। जी जी माशाल्लाह बहुत अच्छे और बहुत खूबसूरत है। अभी जरा ये बॉक्स से निकले हैं, अभी मोल्ड क्लियर करेंगे, अपनी पूरी लेंथ में आएंगे। तो अली भाई ये वैसे जो दोस्त रखना चाह रहे हैं मकाओ, अंदाजन एक एवरेज केज साइज क्या होना चाहिए अगर कोई दोस्त मकाओ रखना चाहता है तो? सर एवरेज केज साइज आपकी छत पे डिपेंड करता है, आपकी जगह पे डिपेंड करता है कि आपके पास जगह कितनी है। वैसे मिनिमम साइज जो है वो 6 बाई 8 बाई यानी कि 6 फुट चौड़ा हो और कम से कम 6 से 7 फुट ही ऊंचा हो और 8 से 10 फुट लंबा हो कम से कम। और अगर आपके पास साइज अच्छा है तो आप ये साइज देखें, ये तकरीबन 6.5 बाई 20 फीट का केज है ये और 8.5 फुट हाइट है इसकी। अच्छा, वो अंदर भी मैं देख रहा हूँ कि अंदर वो जो स्टोर सा बना हुआ उसके अंदर आपने बॉक्स लगाया है। जी जी, बॉक्स हम अंदर लगाते हैं इसका ना कि बर्ड प्राइवेसी मिल जाए, बर्ड अंदर चला जाता है अपनी मर्जी से, बारिश में आ जाए, बारिश में आ जाए, बाहर आ जाए बारिश में, आगे शेड है, शेड के पीछे भी इनसाइड रूम है कि रूम में प्राइवेसी चले जाए, बर्ड सिक्योर हो जाए। जी अली भाई, दोस्तों की इंफॉर्मेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं पूछना चाह रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं कि इंडोर ये ज़्यादा सेफ रहता है, लेकिन आपका मैं देख रहा हूँ कि आपका इंडोर भी है और आउटडोर भी, जिसमें धूप बारिश हर चीज़ पड़ेगी। तो क्या आपके ख्याल से मकाओ के लिए बेस्ट केज जो है हाफ कवर हाफ ओपन वो बेस्ट रहता है या बिल्कुल कवर होना चाहिए? सर देखिए, मेरे ख्याल में अगर एज अ बर्ड लवर बात करूं तो मेरे ख्याल में तमाम बर्ड के लिए ही ये ज़रूरी है कि वो ओपन एनवायरनमेंट भी उसे मिले और इंडोर भी मिले। तो बर्ड इसमें बड़ा हैप्पी रहता है, बेशक राह हो, ग्रे हो, अपना ये मकाओ अमेज़न वगैरह हो, इनके लिए अमेज़न के लिए ये जगह बहुत बेहतर है कि ये ओपन भी रहें, बाहर खुले में भी आएँ, बारिश भी इंजॉय करें, सनलाइट भी लें और इनसाइड इनके पास सिक्योर ब्रीडिंग के लिए भी जगह मौजूद हो जहाँ ये सिक्योर ब्रीड कर सकें। जी जी ज़बरदस्त। और अली भाई ये जो जोड़े हैं, ये दोस्त जो है ना अक्सर पूछते हैं कि कितने का लिया, प्राइस, तो ज़रा प्राइस के बारे में भी बता दें कि ये आपको एक जोड़ा कितने का पड़ा? सर एक जोड़ा तकरीबन 6.5 लाख में पड़ा। 6.5 लाख रुपए का आपको एक जोड़ा पड़ा जी। और ये मतलब ये टाइम लेंगे थोड़ा ब्रीड में? ये 1 साल भी ले सकते हैं। जी जी जी। 6 महीने में भी कर सकते हैं। 6 महीने। बड़ा बर्ड है, बेसिकली हमें ब्रीड की जल्दबाजी नहीं है, हमारा शौक है, हमें बर्ड खूबसूरत लगता है
तो अमूमन वैसे ऐसी एज का बर्ड जैसी आप इसकी आंख देख रहे हैं, जी 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 तो जी, ये अमूमन ज्यादा से ज्यादा भी 1 साल में इंशाल्लाह ब्रीड कर जाए। 1 साल में ब्रीड कर देता है। Next और season में इनकी जो ब्रीडिंग एज होती है, मतलब कितने साल का हो तो ये ब्रीड के काबिल हो जाता है? सर इसमें एज, जहाँ तक बात है एज की, वहाँ पे बर्ड की क्वालिटी का जो है ना बड़ा फर्क पड़ता है कि आपका बर्ड वाइल्ड है जी जी, या आपका बर्ड टेम है टेम है। या लोकल ब्रीड का बर्ड है। जो लोकल ब्रीड का बर्ड है वो मैक्सिमम 4 साल से 5 साल का बर्ड ब्रीड कर जाता है। अच्छा अच्छा, लोगों के पास 3-3 साल के मकाऊ भी ब्रीड किए हैं, लोगों के पास, हमारे पास तो नहीं। जी जी, तो अदरवाइज अगर आप वाइल्ड की बात करते हैं तो सर वाइल्ड बर्ड को ब्रीड करने में हमने देखा है कि वाइल्ड का स्ट्रेस नहीं दूर नहीं होता, जी जी, डर ही नहीं उसका जाता। डर ही तो नहीं होता। वाइल्ड बर्ड को ब्रीड करने में 8-8 10-10 साल भी लग जाते हैं, लोगों के पास लगे हुए हैं। या कुछ लोगों को उनको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देना आ रहा, जिसकी वजह से उनके पास ब्रीड नहीं आ रही, डाइट प्लान नहीं अच्छा दे Diet पा plan रहे। नहीं है। इंसान शुरू शौक में बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करता जी, जी, है और जी, उसके बाद कॉस्ट को देखते हैं कि यार बहुत महंगा चीज़ें हो रही हैं, तो इंसान छोड़ देता है कि यार ये ब्रीड तो कर नहीं रहा, जितना जिंदा रहने के लिए दाना काफ़ी है उतना ठीक है। सही है। तो और हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो वो फिर वो ब्रीड नहीं आ पाती। ब्रीड नहीं आती। और अली भाई मैंने सुना है कि ये मकाओ जिन लोगों ने रखे हुए हैं उनको बेसिकली इसकी डाइट का और इसकी जो रिक्वायरमेंट है उसका ही नहीं पता, इसलिए बेसिकली इसको हमें हाई फैट देना पड़ता है, ऐसा ये बात जी सही है? ये बेसिकली हाई फैट बर्ड है। जी जी जी, ठीक है, इसको ऑयली सीड ज़्यादा चाहिए। इसकी 2 चीज़ें पूरी करनी जो है ना रिक्वायरमेंट्स में है, आफ्टर एनवायरनमेंट, आफ्टर केज साइज। जी 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 जी, केज साइज एनवायरनमेंट सबसे पहली चीज़ है। पहली चीज़ उसके बाद अगर आपने ये इसको केज साइज और एनवायरनमेंट अच्छा दे दिया जी जी, तो उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आप इसके कैल्शियम और ऑयल लेवल इसका पूरा करें, जी तो जी, ये इंशाल्लाह ताला अच्छी ब्रीड कर ये जाता है। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। मैं अली भाई से जो है वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बात कर रहा था, मैंने कहा माशाल्लाह आपके पास लब्बड़ का 10 लाख का जोड़ा है, तो हम जो है ना उसको जाकर ऐसे करके देख रहे थे कि जोड़ा माशाल्लाह खूबसूरत है। और मकाओ के जोड़े को हम दूर से जो है ना वो चेयर्स पर बैठकर बहुत दूर से देख रहे थे और उसकी एक्टिविटी को देखने का मज़ा आ रहा था। तो ये शौक की बात होती है, जिसको शौक है वो इसको इंजॉय भी करता है। जब आप ले लेंगे बर्ड और जब आप उसको दूर से बैठ कर उसकी एक्टिविटी को देखेंगे तो जितने भी बड़े बर्ड्स होते हैं उसकी एक्टिविटी जो होती है ना उसकी आप देखेंगे तो बड़ा आपको अच्छा फील होगा जब आप वो खाता पीता फीडिंग करवाता है और उसकी जो एक्टिविटी है वो बहुत मज़ा आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका, और अल्लाह ताला जो है वो बरकत डाले आपके जोड़ों में। मुझे तो बहुत मज़ा आया और दिल करता है रोज़ आपके घर आके अल्लाह ताला सब दोस्तों को जी बरकत डाले जी, सब दोस्तों के लिए दुआ करनी चाहिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह।